हेलो दोस्तों, ज्ञान अभिजीत के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.4 बताऊंगा। 5 का चौथा क्वेश्चन होगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, बराबर की साइड क्या कहलाता है? LHS कहलाता है, और बराबर की साइड RHS कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, LHS को पकड़ते हैं और उसको तोड़ करके जो है RHS के बराबर लाते हैं। तो देखिए LHS में क्या सब है। LHS में हो गया 1 + sec a बटा फिर नीचे क्या है, sec a। ठीक है, आइए इसको तोड़ते हैं। तो ये हो गया 1 + sec a बराबर सूत्र होता है, sec थीटा का सूत्र क्या होता है, sec थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा सूत्र होता है। ठीक है, तो sec थीटा की जगह sec a की जगह जो है हम 1/cos a लिखेंगे। ठीक है, थीटा की जगह a आ गया, फिर ये बड़ा बटा आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, sec a। तो sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो sec की जगह आ जाएगा 1/cos थीटा, यानी cos a आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला स्टेप में, इसके नीचे तो 1 है, cos a है, और इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपको भिन्न का जोड़। तो भिन्न के जोड़ हो गया, तो ये 1 और cos का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, cos a होगा। अब इस 1 से भाग देंगे इस cos a में, तो cos a बार में ही कटेगा, और cos a से गुना करना है 1 में, तो क्या होगा, cos a ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इस cos से भागा देंगे इस cos में, तो 1 बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 1 में, तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब बटा नीचे क्या है 1/cos है, तो इसको लिख लेंगे ऐसे ही 1/cos है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये भागा के रूप में है, इसको हम गुना के रूप में लिख लेंगे। तो गुना के रूप में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे cos a + 1। ठीक है, cos a + 1/cos a गुना ये cos a ऊपर चल जाएगा और ये 1 जो है नीचे आ जाएगा, cos a ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये cos से cos कट गया, और बच क्या गया, बच गया ऊपर में बच गया आपका cos a + 1 बच गया। नीचे 1 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो cos a + 1 बच गया। हमको लाना है कितना, sin² a/1 - cos a लाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में, तो इसको पहले लिख दीजिए 1 प्लस में, प्लस में है 1, प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, अब ये cos भी तो प्लस में है ना, तो इसको प्लस दे करके हम cos a को देख सकते हैं। तो यानी cos a + 1 को हम जो है 1 + cos a भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, इसे हम क्या करते हैं 1 + cos a, इसमें जो हम गुना कर देते हैं 1 - cos a से। ठीक है, 1 - cos a बटा 1 - cos a से गुना कर देते हैं, 1 - cos a बटा 1 - cos a से गुना कर देते हैं। अब कहिएगा सर ये गुना हम क्यों किए, हम इसीलिए गुना किए क्योंकि हमको इतना की बराबर लाना है। ठीक है, इतना के बराबर लाना है, तो इसीलिए हम क्या किए 1 - cos a बटा 1 - cos a से जो है इसमें गुना कर दिए। तो हम बराबर लाने के लिए कुछ भी गुना कर सकते हैं क्या, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको जो पद में है दिया हुआ है, हमको इससे कैलकुलेशन करने के बाद इस पद में मतलब क्या होना चाहिए, मतलब चेंज होना चाहिए, ऐसा ही चुन करके हम यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, वैसे भी 1 - cos a है, ये 1 - cos a है, तो आपस में तो कट भी सकता है ना, तो कटेगा तो क्या होगा 1 ही होगा ना, तो 1 होगा तो 1 से गुना होगा इस टोटल में, तो क्या फर्क पड़ेगा 1 + cos a का, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, हमको इतना पुराना है ना, इसलिए हम लिखे यहाँ पे 1 - cos a बटा 1 - cos a। ठीक है, चलिए ध्यान देते आगे, इसके बटे तो इतना हो गया, लेकिन इसके बटे कुछ नहीं है, तो हम 1 दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर का को ऊपर का से गुना कर देंगे और नीचे का को नीचे का से गुना करेंगे, तो 1 × 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, cos गुना cos तो cos² a हो गया। ठीक है, 1 × 1 1 हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, cos a गुना cos a तो cos² a हो गया, बटा नीचे आइए। अब इस 1 से दोनों में गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे इन दोनों में 1 - cos a में, तो क्या होगा
1 माइनस कॉस ए ही होगा। ठीक है, इतना ही होगा ना। चलिए अब देखिएगा, एक फार्मूला आपको हम बताए हैं। कौन सा फार्मूला? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जानते हैं ना ये फार्मूला आप लोग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम यदि इसमें साइन स्क्वायर थीटा को लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में तो बराबर की साइड माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह ए है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? तो इसके जगह जो है, चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है किसके बराबर है? देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो थीटा की जगह ए आगे आ जाएगा। अब बटा नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। देखिए हमको इतना ही लाना था, है ना। साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए आ गया ना। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, हमने क्या किया? इसको प्रूव्ड कर दिया, LHS को तोड़ करके RHS के बराबर ला दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि समीका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके जो है इतना का मान निकालिए। यानी दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, 5 नंबर में कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा दिया कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, और बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बराबर की साइड LHS कहलाता है और बराबर की साइड RHS कहलाता है। तो हम LHS को लेंगे, LHS को तोड़ेंगे और RHS के बराबर रहेंगे। तो LHS क्या है हमारा? LHS हो गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, अब बटा नीचे क्या है? नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, लिख लिया हमने LHS को। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन से भाग दे देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर इसमें जो भी करेंगे वो सभी में करेंगे। ठीक है, जो भी घटना घटाना है सभी के साथ जो है वो घटना घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉस ए है ना, पहले कॉस ए है ना, तो इसमें भी साइन से भाग दे देंगे, क्योंकि हम क्या लिखे यहाँ पे कि ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर साइन ए से भाग दे दिए, फिर माइनस है तो माइनस दिए, फिर क्या है साइन ए, तो साइन ए तो रहेगा ही, अब बटा फिर इसमें भी साइन ए से भाग देंगे, सभी में भाग देंगे साइन ए से। ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए, फिर 1 है तो 1 देंगे, और इसमें भी भाग देंगे हम कौन चीज़ से? साइन ए से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? साइन ए से। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हो गया, और ये बड़ा वाला बट्टा जो है हम दे दिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए है ना, तो फिर लिखेंगे कॉस ए और इसका भी बटा देंगे, इसमें भी जो है साइन ए से भाग देंगे। ठीक है, फिर प्लस, उसके बाद क्या है साइन ए, तो साइन ए और इसमें भी भाग देंगे साइन ए से, फिर है माइनस तो माइनस देंगे, फिर 1 है तो 1 देंगे, और इसमें भी साइन ए से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, चलिए इतना बात लिखने के बाद जो है देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, फिर इस साइन से ये साइन कट जाएगा। ठीक है, और आपको हमने एक फार्मूला बताया, कौन सा फार्मूला है? कॉट थीटा शुद्ध होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। और 1 बटा उसके बाद जो बताया आपको कोसेक थीटा,
ठीक है, यानी कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/sin थीटा के बराबर होता है। कोसेक थीटा किसके बराबर, 1/sin थीटा के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, cos A/sin A, ठीक है, cos A/sin यानी cos थीटा/sin थीटा किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। तो cos थीटा cos A/sin A क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा, ठीक है। cos/sin किसके बराबर, cos/sin cot के बराबर, तो cot आ गया, थीटा की जगह A आ गया, ठीक है। फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब ये बटा में कटा है ना, तो बटा में कटेगा तो क्या होगा, 1 होगा। फिर प्लस प्लस दे दिए। उसके बाद क्या है, 1/sin A है। देखिए यहाँ पे 1/sin A किसके बराबर है, cosec थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे cosec थीटा यानी cosec A लिखेंगे, ठीक है। फिर ये बराबर बटा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, cos/sin। देखिए cos/sin किसके बराबर, cot के बराबर है। यहाँ पे हम देंगे cot A, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। ये साइन साइन तो कट गया, ऊपर नीचे कटा है, बटा में कटा तो क्या होगा, 1 होगा। फिर माइनस, उसके बाद क्या है, 1/sin A है। तो 1/sin A देखिए किसके बराबर है, cosec A के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cosec A, ठीक है। आइए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं। सीधा करके कैसे लिखेंगे, तो cot A को पहले लिखेंगे, ये तो पहले है ही। उसके बाद cosec A को लिख लीजिए, ये प्लस में है तो प्लस दे करके हम लिखेंगे cosec A। और फिर ये 1 जो है माइनस में बच गया तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बटा नीचे, ये नीचे हो गया cot A। अब ये cosec A जो है ये माइनस में है तो इसको लिख लेंगे माइनस में cosec A, ठीक है। उसके बाद ये 1 प्लस में तो प्लस लिख लेंगे 1, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, हमको बनाना है cosec A प्लस cot A बनाना है। तो यहाँ से बनाते हैं, देखिएगा इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये cot A प्लस क्या है cosec A, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, -1 है तो माइनस देंगे। अब ये 1 के बाद एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है, तो फार्मूला है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर 1 होता है। यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस 1 की जगह लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। इस 1 की जगह लिख सकते हैं ना इतना। तो आइए 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ठीक है। इसको हम जो कोष्ट में रख देते हैं, ठीक है। चलिए इस 1 के जगह जो है हम किसका इस्तेमाल किए, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A का इस्तेमाल किए। फिर ये बड़ा वाला बट्टा लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद क्या दिया है, cot A माइनस cosec A प्लस 1, तो लिख लेंगे cot A माइनस cosec A प्लस 1 दिया है, इसको हमने लिख लिया। चलिए अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको cot A प्लस cosec A माइनस, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का वैल्यू हो गया cosec, ए का वैल्यू cosec हो गया और बी का वैल्यू हो गया cot, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है और इस फार्मूला का हम जो इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, अब तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू तो ए है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का वैल्यूशन क्या है, ए का वैल्यूशन cosec ए हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cosec ए, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस बी, तो प्लस बी, बी की जगह क्या लिखेंगे cot स्क्वायर, cot सिर्फ बी की जगह cot ए होगा, क्या होगा cot ए, ये हो गया। अब इसमें मान रखिए, फिर क्या है इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू फिर क्या है cosec ए माइनस बी, तो माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है cot ए,
कॉट ए, ठीक है, हो गया। अब बटा क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए, बटा लिखेंगे, बटा में क्या दिया है, बटा में दिया है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। जो बटा में दिया उसको हमने लिख लिया। अब देखिए अगला स्टेप है, अगला स्टेप में क्या करेंगे अब देखिएगा, ये क्या दिया है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद फिर माइनस दिया है तो माइनस देंगे। अब देखिए ये कॉट तो प्लस में है ना, कॉट है ना प्लस में, इसको हम पहले लिख लेते हैं, कॉट ए को पहले लिख दिए। और ये कोसेक भी जो है प्लस में है, यहाँ पे इस यानी कोष्ठ के अंदर जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा कोसेक ए, ठीक है। हम इसको कॉट ए को पहले लिखे और कोसेक ए को बाद में लिख दिए, ठीक है। और मेरा लिखने का तात्पर्य ये था, यहाँ भी देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए है और यहाँ भी आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन करने में इजी होगा, इसीलिए हमने पहले कॉट ए को लिखा और कोसेक ए को बाद में लिख दिया। अब ये तो बचा है, इसको हम लिख लेंगे ऐसे ही, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। और बटा क्या बचा है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो नीचे देंगे बटा में क्या है, बटा में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस जो है, माइनस की साइड एक पार्टी हो गया और माइनस के इस साइड दोनों एक साथ है, ठीक है। ये सिर्फ अकेले है माइनस की साइड और ये माइनस की साइड दो पार्टी में बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ पे, और कॉमन हम उसी चीज़ का लेते हैं जो चीज़ दोनों में होता है। तो देखिए इस साइड भी जो है कॉट ए प्लस कोसेक ए है और इस साइड भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए जो है वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है दोनों में है, माइनस की इस साइड भी है और माइनस के इस साइड भी है। तो इधर कॉमन हम यदि ले ले कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो कॉमन में आ गया, तो इसके स्थान पे सिर्फ और सिर्फ एक बचा, क्या बचा, एक बचा। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद देखिए ये तो कॉमन में आ गया ना, ये कॉमन में चला गया, बच क्या गया, बच गया हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। हमने यहाँ पे मध्यम कोष्ठ का इस्तेमाल किया क्योंकि छोटी कोष्ठ था ही, इसीलिए हमें मध्यम कोष्ठ लेना पड़ा। चलिए, तो हमने क्या किया, फिर से एक बार समझिए, ये माइनस की साइड एक पार्टी हो गया और माइनस के बाद एक पार्टी हो गया, तो इसमें से कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस आ गया, अब ये तो चल गया कॉमन में ना, बच क्या गया, इतना बच गया तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या होगा, बटा में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 दे दिया तो लिख लिया। चलिए, इसके बाद देखिएगा यहाँ से थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, अच्छा यहाँ भी तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इधर से लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया आपको कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए है ना, तो आपका आंसर यही रहेगा, ये बाकी बात सब जो है कटने वाला है। ध्यान दीजिएगा कैसे काटेंगे। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखा गया। उसके बाद इधर क्या बचा है, अच्छा मध्यम कोष्ठ है, इसको लिख लेते हैं मध्यम कोष्ठ। ये 1 है तो 1 देंगे, ठीक है। अब इस माइनस चिन्ह से दोनों में गुना होगा, कोसेक में भी गुना होगा और कॉट में भी गुना होगा। तो कोसेक का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ माइनस ही है, और इसका इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक। अब इस चिन्ह से और इस चिन्ह से आपस में गुना करेंगे तो फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। और यहाँ पे मध्यम कोष्ठ लगाना है। चलिए, अब बटन नीचे जो चीज़ लिखा हुआ है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1,
ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप में देखिएगा, ये हो जाएगा कॉट ए, अच्छा ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, शायद आपकी अभी ये जगह नहीं होगा, इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू फिर क्या है, अब यहाँ पे छोटी कोष्ट भी दे सकते हैं आप, ठीक है, मध्यम कोष्ट नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है ना, ये प्लस में है, अच्छा कॉट ए प्लस में है ना, कॉट ए प्लस में पहले इसको लिख लीजिए, कॉट ए को लिख लीजिए। उसके बाद कोसेक क्या है, कोसेक भी माइनस में है, तो इसको दीजिए माइनस में, कोसेक ए दे दिए। फिर क्या है, 1 जो है 1 का चिन्ह इधर है, प्लस में है, छुपा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस में 1, ठीक है। अब बटा क्या सब बचा हुआ है, बटा हो जाएगा आपको कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। बटा जो था हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया। और कटने के बाद क्या बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक ए को पहले भी लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस, ये कॉट ए प्लस में है ना, इधर प्लस छुपा हुआ है तो इधर प्लस कॉट ए, ठीक है, तो आ गया, ठीक है। LHS को हमने तोड़ा और किसके बराबर ला दिया, RHS के बराबर ला दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव्ड। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक रहने देते हैं, 5 का 5 तक हो गया है। अब इसमें जो है मतलब 5 में जो है 10 क्वेश्चन दिया है, अब 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।